सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, पर रोहतक की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने संभाली हुई है। हमारे साथ हैं वो। आशा जी, आप कहते हैं कि कमान आपके पास नहीं है, पर यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कमान आपके पास है और ये एरिया आप देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं का प्यार है, क्योंकि आप उन्हें कार्यकर्ता जिन्हें कह रहे हैं वो मेरे लिए परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसी कमान तो मेरे पास 5 साल रहती है। मैं जब यहाँ आती हूँ सभी मुझसे मिलने आते हैं और हम इकट्ठे बैठते हैं। तो बस मेरा कोई राजनीतिक रोल नहीं है। जो जो यहाँ कैंडिडेट हैं वो अब अपना चुनाव संभाल रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि क्योंकि 30-40 साल से सबसे नाता है, सब लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, जहाँ कोई दिक्कत हो तो बात भी कर लेते हैं। क्या लगता है कि ये जो बेल्ट है पूरी, क्योंकि काफी यहाँ स्ट्रांग माना जाता है, आपका गढ़ माना जाता है हुड्डा साहब का, तो कितनी सीटें यहाँ से आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी झोली में आएंगी? देखिए, मैं क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो हूं नहीं, पर लगता है लगभग सभी आनी चाहिए। विरोधी हैं जो लगातार निशाने पर ले रहे हैं, चाहे आईएनएलडी है, चाहे अमित शाह आए थे। आईएनएलडी कह रही है कि हुड्डा साहब तो पागल हो, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और अमित शाह ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर हैं वो सबसे बड़े। तो आपका क्या कमेंट है उनके ऊपर? देखिए, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे विरोधी कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले मानना तो ये है कि राजनीति में जो एक गिरावट आई है, हमें सबको इससे दूर रहना चाहिए। वो हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं या किसी और नेता के लिए भी कही जाए, तो मुझे लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो उस दिन हिसार में एक रैली में एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, एक महिला होने के नाते मैं तो चाहूंगी मेरे परिवार का कोई सदस्य घर में बैठ के उस शब्द का इस्तेमाल ना करे, और कोई नेशनल लीडर उसका इस्तेमाल पब्लिक में करे। इससे ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता कोई है। और जहां तक आरोपों की बात है, हुड्डा साहब ने बार बार कहा, विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, अगर किसी के आरोप में कोई दम है, कोई 1 इंच जमीन का कोई केस मेरे खिलाफ लेके आए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम? आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप तो जानते हैं आरटीआई का जमाना है। आज आप सुओ मोटो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप दरवाजा थाने का खटखटा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर इन आरोपों में दम था तो ये विरोधी 9 साल 9.5 साल से क्यों चुप बैठे हैं? डीएलएफ की जो हरियाणा के जाट हैं वो आपके साथ खड़े हैं। जाट नहीं, मुझे लगता है हरियाणा का हर समझदार व्यक्ति जिसने विकास को देखा और समझा है और हरियाणा के भविष्य के लिए चिंतित है, वो हमारे साथ खड़ा होगा। किसानों का मुद्दा उठाया हुड्डा साहब ने, कल ही उठाया कि ये जो वो धरना दे दें किसानों के लिए, तो किसान सारे जाट हैं। तो ये लोग देख रहे हैं कि ये जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है ये उसके ऊपर आ रही है, विकास कहीं पीछे रह छूट गया है। आपको शायद पता नहीं, गांव में जाटों के अलावा बाकी कास्ट भी खेती करती हैं। हमारे हरियाणा में बहुत सी कास्ट, सारी कास्ट जो गांव में रहते हैं खेती करते हैं। तो आप किसान और जाट को सिनोनिम मत मानिए। और किसान इज्जत से अपना पेट भरे, इसके लिए काम करना हम सबका फर्ज है। वो हमारा अन्नदाता है। उसकी लागत निकल के इतना फसल का दाम मिले कि लागत निकल जाए और वो इज्जत से अपनी जिंदगी जी सके, ये हमारा सबका कर्तव्य है। तो आपको लग रहा है कि हैट्रिक लगेगी? जी, मैं पूरा विश्वास रखती हूँ। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा, जिनका मानना है कि हरियाणा में हैट्रिक लगेगी। वो कह रहे हैं कि वो जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, कांग्रेस विकास की पॉलिटिक्स कर रही है। पर अब हरियाणा के लोग बताएंगे कि क्या जवाब जनता की तरफ से हुड्डा या और पार्टियों को मिलता है।